अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू दी बाजार में। दिस इज़ नौरीन दीवा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक और क्लास लाई हूँ। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, इसलिए मैं आज रूट्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन के तरीके से सॉल्व करके सिखाऊंगी आपको। रूट्स का सिंबल मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सपोनेंट एंड सर्च में। अगर किसी ने मेरी क्लास वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें, बहुत सारे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, मेरा मेन मकसद इस प्लेटफॉर्म पर आने का यही है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों। ठीक है, वैसे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पर यूनिट वाइज सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन। जब रूट के नंबर दे रखे हो, आप यहाँ देख रहे हैं कि रूट में जो है ये आपका 2 सेम नंबर है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो रूट होता है सिंबल, इसका मतलब होता है 1/2। किसी नंबर पर अगर लगा है तो वो होता है 1/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, आप यूँ समझ लीजिए 1/2 और ये है प्लस 1/2, ऐसे करके लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो नंबर हैं आपके पास, दोनों सेम नंबर हैं, तो हम इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको लिखकर बता दिया है इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम 1, इसके आगे क्या है फैक्टर, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, तो इसका मतलब ये है 2√2। 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, अब आपके पास ये दे रखिए 2√5 प्लस √5। यहाँ कुछ नहीं तो आप समझ लीजिए 1 है, सेम है रूट के अंदर जो भी नंबर है रेशनल संख्या। ठीक है, तो 2 + 1 3√5। नेक्स्ट है आपके पास 4√7 प्लस 3√9। अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ √7 है, यहाँ √9 है, तो आप इसे ऐड ही नहीं कर सकते, इसलिए ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के रूल समझते हैं। √2 माइनस √2 आप देख रहे हैं सेम है, और अगर प्लस माइनस हो रहा है तो हम कर सकते हैं, प्लस माइनस मतलब 0 आ जाएगा। ये तो 2√3, ये है √3, इसका मतलब ये है 1√3। ठीक है, 1 लगाना आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, नहीं लगेगा तो भी आप समझ जाएंगे कि 1√3 है। ठीक है, 2√3 में से 1√3 माइनस करेंगे √3। अब है 6√2 माइनस 3√3। अब आप देख रहे हैं ये भी डिफरेंट है, दोनों सॉल्व ही नहीं हो सकते आपस में, तो हम इसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा आगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स में अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वहाँ आपको मालूम होगा कि मल्टीप्लिकेशन के जब आधार समान होते हैं तब क्या रूल्स होते हैं, और डिवाइडेशन में जब आधार समान होता है तब क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या दे रखा है, 7 1/2 इंटू 7 टू द पावर 1/2। यहाँ आधार समान है, बेस आपका सेम है, और आपका जो पार्ट्स हैं वो भी सेम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा बेस सेम है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपको मालूम है एक आइडेंटिटी होती है आपकी x⁻m x⁻n। अगर आधार समान हो, पार्ट डिफरेंट या सेम भी हो, तो हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई में, जो ये मल्टीप्लाई है उसमें आधार जो है ऐड हो जाते हैं, बेस जो पार्ट जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो अगर आप देखिए मैं यहाँ आपको एलसीएम लेकर दिखाती हूँ। 1/2, 2 का एलसीएम लेंगे 2, 1 1 1 1 1 1 2/2, दिस कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 ही तो बचेगा, या आपने एलसीएम लिया 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2/2, दिस कैंसिल, आपका सिंपल क्या आ जाएगा 7। अब ये मैंने आपको, आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आपको बेसिक क्लियर नहीं है इसलिए मैंने बता दिया। आप डायरेक्ट √7 का क्या लिख सकते हैं, 7 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा 3√2 इंटू √2। मैंने आपको बताया था सेम नंबर है अगर तो उसकी मल्टीप्लाई तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2, 3 2 से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको 4√2 और 5√3, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 4 5 से तो 20 कर दूँगी। ठीक है, और जो रूट में है रेशनल नंबर हैं उनके अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 से 6, और दोनों ही अंडर रूट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डिवाइड पर। डिवाइड पर आने के लिए देखिए 2√5/√5, इसका मतलब है ये ऐसे लिखा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, दिस कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2 आंसर। ठीक है, ये दे रखा है √7/√7, ये भी आपको दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा सिंपल। अच्छा, ये आपको दे रखा है 5√2/4√3, आप देख रहे हैं ना, इससे ही कैंसिल हो रहा है और ना 5/4 कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।